अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज की वीडियो हमारी होगी एक बहुत ही बेसिक गाइडलाइन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवंस। इसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आई हुई थी कमेंट सेक्शन में। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों में से लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि हमें कौन सा ओवन ख़रीदना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये बिल्कुल भी ना समझिएगा कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ अवन की। जो इन्फॉर्मेशन है, मुझे हर तरह की इन्फॉर्मेशन है और मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, ऐसा नहीं है। बेकिंग मुझे आती है करनी। अवन की मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास है वो मैं आपको दे सकती हूँ इस वीडियो में। लेकिन आपने अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है, स्टोर जाना है और उधर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बेकिंग सेक्शन में होते हैं, अप्लाइंसेस सेक्शन में, ओवन सेक्शन में, उनसे आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो इस वीडियो को आप एज अ बेसिक बेस गाइड ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में। चूंकि आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की हुई थी कि ओवन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं, तो मैंने सोचा कि आपको एक जनरल वीडियो और एक गाइडलाइन दे दूं और फिर उसकी बेस पे आप जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट में किस किस तरह के डिफरेंट ओवन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे गैस या इलेक्ट्रिक आपके लिए कौन सी बेहतर ऑप्शन है। ओवन की प्राइसेस पे थोड़ा सा टच करेंगे। फिर हमने ये देखना है कि ख़रीदने से पहले आपने किन किन चीज़ों को जहन में रखना है, किन चीज़ों को कंसिडर करना है। और उसके बाद फिर लास्टली मैं आपको अपने ओवन की भी वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो को आपने स्किप किए बगैर शुरू से लेके एंड तक देखना है। इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं आपको अपने ओवन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी, उसकी वीडियो आपको दिखाऊंगी, उसकी सेटिंग्स कैसी हैं, उसमें किस किस्म की कैपेसिटी है वो, और वो कौन सा ओवन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ओवंस जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि ऑप्शंस अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं। पहले ज़माने में बहुत कम ऑप्शंस होती थी तो कंफ्यूजन भी कम होती थी। अब ये है कि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं और डिफरेंट नामों से डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ओवंस अवेलेबल हैं कि इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो सबसे पहले हम जो मेन मेन ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन हम बात करेंगे कन्वेंशनल अवन के बारे में। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ अवन है जो आपको बाजार में मिलेगा। नंबर टू है एक कन्वेक्शन अवन। कन्वेक्शन अवन होता है अवन जिसके अंदर फैन भी लगा होता है अंदर। नंबर थ्री हम डिस्कस करेंगे माइक्रोवेव या फिर माइक्रोवेव अवन। और चौथी कैटेगरी हम बात करेंगे ओटीजी यानी कि अवन टोस्टर ग्रिल। सबसे पहले कन्वेंशनल अवन की बात कर लेते हैं। इस तरह के अवन आपने देखे होंगे कि आप अपना डोर खोलें तो आपको रैक नज़र आएंगे, बेकिंग रैक्स नज़र आएंगे और उसके ऊपर आपको ग्रिल नज़र आएगी। ये वो ओवन है जिसमें हीटिंग होती है। ऊपर की ग्रिल जो है ऑन आप करेंगे तो वहाँ से आपका ओवन हीट होगा और पीछे जो है आपके पास फ़ैन नहीं होगा। तो ये है कन्वेंशनल ओवन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का जो ओवन हमें अवेलेबल होता है इवन यूएसए में भी, वो ये है। अब इसकी कुछ चीज़ें जो ये हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि पॉपुलर स्टाइल ऑफ ओवन है। सबसे ज़्यादा फेमिलियर लोग इस तरह के ओवन के साथ हैं। इसमें ये चीज़ है कि ये गैस में भी आता है और इलेक्ट्रिक में भी आता है। इसमें आम तौर पे एक ऊपर ग्रिल होती है, कुछ ओवंस में नीचे की तरफ भी ग्रिल होती है, लेकिन यूजुअली इसमें टॉप पे एक ग्रिल आपको मिलेगी जो आप गर्म करेंगे तो उससे आपका ओवन जो है प्रीहीट होना शुरू हो जाता है। जिन ओवंस में बॉटम ग्रिल की सहूलत भी है उसमें अगर आप जिस तरह केक्स वगैरह बेक कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप बॉटम ग्रिल यूज़ करें। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि उनके ओवन में टॉप और बॉटम दोनों ग्रिल्स हैं तो केक बेकिंग के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि नीचे का ग्रिल यूज़ करें। अगर आप ऊपर का करेंगे तो उससे आपका केक बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। जो टॉप ग्रिल है वो आमतौर पर रोस्टिंग और ब्राउनिंग के लिए यूज़ होती है। तो जिन चीज़ों को आप कलर देना चाहें, ब्राउन करना चाहें, उसके लिए टॉप ग्रिल जो है परफेक्ट है। और अगर आप नॉर्मल बेकिंग करना चाह रहे हैं, ब्राउनीज बना रहे हैं, मफिन्स, कुकीज़ या केक्स बना रही हैं, तो उसके लिए फिर आपने नीचे की ग्रिल यूज़ करनी है। नंबर टू है हमारा कन्वेक्शन अवन। ये सेम अवन है जिस तरह का हमने पहले देखा है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, सबसे बड़ा फ़र्क इसमें आप ये देख रहे होंगे कि इसमें पीछे फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन का फ़ायदा क्या होता है कि उससे इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हवा हर जगह सही तरह से अवन के अंदर सर्कुलेट होती है और चीज़ आपकी इवनली कुक होती है। तो ये बेसिकली बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है अपने अवन में तो ये अच्छी बात है, इट्स एन एक्स्ट्रा एडेड फीचर। अगर आपके ओवन में फ़ैन है तो आपकी ओवन की सेटिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहली बात तो ये है कि आपका प्री हीट टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है फ़ैन की वजह से। बेकिंग टाइम जो है ओवरऑल अगर किसी चीज़ को 30 मिनट लगने हैं तो आपका ये 20 से 25 मिनट में बन सकता है।
और उसके अलावा अगर कोई रेसिपी कह रही है कि आपको 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे ओवन को प्रीहीट करना है, तो आप 350 की जगह 325 करेंगे, यानी थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि फ़ैन की वजह से इसमें अच्छी हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो आपने अपना टेम्परेचर जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। और इस अवन का ये फ़ायदा है कि जो पिछला अवन हमने देखा है जो बगैर फ़ैन के है, उसमें समटाइम्स जो है आप जब कोई चीज़ रखते हैं तो इन द मिडल ऑफ द बेकिंग आपको अपनी जो पैन है या जो ट्रे है उसको रोटेट करना पड़ता है, ताकि इवनली जो है चीज़ हीट हो या ब्राउन हो। ऐसे ओवन में जिसमें फ़ैन है उसमें आमतौर पे आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये ड्राई आइटम्स के लिए बहुत अच्छा है जिसमें आप लेस मॉइस्चर चाहते हो। एक ऑप्शन जी बाजार में है जिसको कहते हैं माइक्रोवेव ओवन। अब मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है और लोग इस ऑप्शन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। एक होता है माइक्रोवेव और एक होता है माइक्रोवेव विद ओवन ऑप्शंस। आमतौर पर लोगों के पास नॉर्मल माइक्रोवेव्स होते हैं जिसके अंदर रीहीट करने की ऑप्शन होती है लेकिन बेकिंग करने की ऑप्शन नहीं होती। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, आप एक माइक्रोवेव की तरफ देख रहे हैं कि ये बेक कर सकता है केक या नहीं बेक कर सकता। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताऊंगी, जो रेगुलर माइक्रोवेव है उसमें आप डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं चीज़ें, रीहीट कर सकते हैं, नॉर्मल उसमें ऑप्शंस आपको अवेलेबल होती हैं। अगर आप बेकिंग के लिए यानी केक बेकिंग के लिए माइक्रोवेव यूज़ करना चाह रहे हैं तो एक चीज़ उसमें लाजमी होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल। अगर उसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है टेम्परेचर कंट्रोल की, दैट मीन्स कि आप उसके अंदर केक बेक नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपको सेल्स का जो बंदा है वो कह रहा है कि आप इसके अंदर बेक कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने की या सेट करने की ऑप्शन ही नहीं है, तो यू शुड नो कि उसमें बेकिंग नहीं हो सकती। तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप बगैर टेम्परेचर वाले माइक्रोवेव को एज एन ओवन कोशिश करें यूज़ करने की। उसमें आप बिजनेस तो दूर की बात है, आप घर के लिए भी केक प्रॉपर नहीं बेक कर सकते विद गुड रिजल्ट्स। और एक और थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ माइक्रोवेव ओवन की है कि उसमें कैपेसिटी थोड़ी होती है। जो रेगुलर ओवन आप यूज़ करेंगे तो अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, माइक्रोवेव ऑब्वियसली थोड़ा छोटा होता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है। मैं अब आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि बाहर से वैसे तो बहुत ज़्यादा किस्में हैं माइक्रोवेव ओवन्स की, लेकिन एक एग्जांपल आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस माइक्रोवेव में कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। आपको इसमें एयर फ्राई, ब्रॉयल, कॉम्बो, माइक्रोवेव की ऑप्शन है, क्विक 30 मिनट्स की है, स्टॉप रीसेट है, टाइमर है, और वेट ऑप्शन है। इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप साथ में ये देखें कि आपको कन्वेक्शन बेक की ऑप्शन भी है इधर, यानी कि ये है प्रॉपर बेकिंग ओवन। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट शुड बी एबल टू लेट यू चूज़ कि आप किस टेम्परेचर पे अपनी चीज़ बेक करना चाह रहे हैं। तो सिंपल फार्मूला ये है कि अगर उसमें बटन है जिसमें आपको वो कह रहा है कि आप 180 डिग्रीज करना चाह रहे हैं अपना टेम्परेचर सेट, वो आपको करने देता है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें बेक कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर वो नहीं सेट करने की कोई भी ऑप्शन दे रहा, तो फिर वो बेकिंग के लिए माइक्रोवेव नहीं है, वो एक रेगुलर माइक्रोवेव है। आई होप कि आपको कोई चीज़ अभी तक कंफ्यूजिंग नहीं लगी। अगर आपको कोई भी सवाल हैं और क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मैं जवाब दे सकती हूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर उनके जवाब दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, ओ टी जी विच इज़ ओवन टोस्टर ग्रिल। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो काफ़ी लोगों के घरों में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये सस्ती आइटम है। सारे जो भी हम बेकिंग ऑप्शंस देख रहे हैं उन सब में ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। यूजुअली इलेक्ट्रिक होती है, एक प्लग होगा, आपने इसको इंसर्ट कर देना है, या आपका एक इलेक्ट्रिक ओवन होगा। चीप ये डेफिनेटली है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ही छोटी होती है। तो यानी अगर आप बहुत ही कम बेकिंग करना चाह रहे हैं, कभी कभी बनाना चाह रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, थोड़े से कप केक्स बना लिए, छः 5 6 7 8 10 कुकीज़ बना लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहन में रखें कि आप बिज़नेस इससे नहीं कर सकते, और अगर आप थोड़े और बड़े लेवल के केक्स बनाना चाह रहे हैं जिस तरह 20 सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज़ के, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस नहीं होती कि आप उसमें अपना जो है बेकिंग पैन डाल सकें। तो ये चीज़ आपने कंसिडर करनी है, लेकिन ये सस्ती आइटम ज़रूर है। ये हमने जो है अभी पीछे जो कुछ ऑप्शंस 3 या 4 डिस्कस की हैं, ये बहुत ही मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शंस है उनके बारे में बताया है।
अब उनमें भी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं कि जिस तरह एक होता है कि कुकिंग रेंज के नीचे ओवन लगा होता है, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग हैं जो उससे फेमिलियर हैं। जो फ्री स्टैंडिंग स्टोव होता है जिसको कुकिंग रेंज कहते हैं, एक वो है ऑप्शन आपके पास। दूसरी ऑप्शन ये है कि बिल्ट इन ओवन्स जो होते हैं, जिस तरह आप मेरी वीडियोस में देखते हैं मेरा बिल्ट इन ओवन है जो अंदर फिक्स्ड होता है। तीसरी ये है कि ऑन द काउंटर जो आपने चीज़ें रखी होती हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन अगर आपके पास होगा तो ऑन द काउंटर होगा, या फिर जो ओटीजी है वो भी ऑन द काउंटर होगा। इसके अलावा चौथी ऑप्शन ये है कि अगर किसी के पास किसी भी किस्म का ओवन नहीं है तो वो अपनी देगची यूज़ कर सकते हैं एज एन ओवन, और उसमें केक बेक कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो सिर्फ जो है एमेच्योर बेकिंग के लिए है, कि अगर आप कभी कभी घर में बेकिंग करना चाहें। अगेन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप माइक्रोवेव या फिर जो ओटीजी है और फिर जो पॉट में विदाउट ओवन बेकिंग होती है क्या वो करें, क्योंकि इन चीज़ों से आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। और बिजनेस करने के लिए आपको रेसिपी कंसिस्टेंट आपके लिए हमेशा होनी ज़रूरी है, वरना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम गैस का ओवन लें या इलेक्ट्रिक का लें। डिफरेंट स्टाइल्स तो हमें समझ आ गए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन गैस का हो या इलेक्ट्रिक का हो, थोड़ा सा इनको कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस ओवन की, जो कि लेफ्ट साइड पर है। गैस ओवन्स के लिए जो है आपको यूजुअली थोड़ा कम प्री हीट टाइम होता है, क्योंकि जल्दी हीट अप हो जाता है, और उसमें आप कह सकते हैं कि विद इन 10 मिनट्स आमतौर पर आपका गैस ओवन जो है प्री हीट हो जाएगा। यूजुअली आप इसमें सम एनर्जी भी सेव करते हैं क्योंकि जल्दी वो हीट हो जाता है। और इसमें अब जो है कन्वेक्शन ऑप्शन भी अवेलेबल हो गई है, अब इसमें फ़ैन के साथ भी आपको गैस ओवन मिल सकता है। अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ बिजली और बिजली के रेट ज़्यादा हैं और गैस के कम है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि गैस के रेट अगर कम है तो आपका बिल भी कम आएगा जितना आप इसको यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ओवन। यूजुअली इसकी इंस्टॉलेशन अलबत्ता थोड़ी सी मोर एक्सपेंसिव होती है। जिस तरह मैं यूएसए में हूँ तो इधर आमतौर पे इलेक्ट्रिक की जो इंस्टॉलेशन है वो ऑलरेडी होती है, तो अगर गैस का ओवन हमने यहाँ लगवाना हो तो उसके लिए हमें अलग से कनेक्शन बनवाना पड़ेगा, तो हमें वो एक्सपेंसिव पड़ेगा ज़्यादा। गैस ओवन में ये है कि आपको अपना केक अगर आप बेक कर रहे हैं या कोई भी बेकिंग ट्रे है आपके पास, तो उसको आपको मोस्ट लाइकली इन द मिडल ऑफ द बेकिंग आपको उसको टर्न करना पड़ेगा, जबकि इलेक्ट्रिक ओवन में आपको जो है उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती टर्न करने की। और गैस ओवन में आपको पॉसिबल है कि आपके ओवन में हॉट स्पॉट्स भी हों, कई जगहों पे ज़्यादा हॉट होता है कहीं पे कम, तो इवन बेकिंग के लिए थोड़ी सी टर्निंग रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा थोड़ा सा सेफ्टी के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि इसमें चूंकि एक ओपन फ्लेम होती है, आपको नज़र आ रही होती है आग, थोड़ा सा एक ये सेफ्टी रिस्क है। दूसरा ये है कि गैस ओवन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है, जिसको आपने वेंटिलेट करने के लिए आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है, और आपको थोड़ी खुली बड़ी जगह की ज़रूरत होगी क्योंकि इट हीट्स मोर। तो आपके पास अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, थोड़ा बड़ा एरिया नहीं है, तो शायद ये आपके लिए इतना आइडियल ना हो। उसके अलावा ये है कि ये ब्रॉयलिंग वगैरह या रोस्टिंग और ब्रेड्स वगैरह बनाने के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अगर आप गैस की तरफ जाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा ब्रीफली इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक ओवंस में आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। प्री हीट अगर आप करना चाह रहे हैं कोई आइटम तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये है कि उसका प्री हीट करने का जो सिस्टम है वो फटाफट स्टार्ट हो जाता है, सो इट स्टार्ट्स क्विकली। और कन्वेक्शन का जो फीचर है इसके अंदर, जो फ़ैन वाला है, वो इलेक्ट्रिक ओवंस में होता है अवेलेबल आमतौर पे। अगर आप चाहें तो आपको ये ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। और इंस्टॉलेशन और सेटअप की जहाँ बात है तो ये यहाँ पर डेफिनेटली हमारे लिए तो चीपर है। पाकिस्तान में आपने अपने हिसाब से देखना है कि सेटअप आपको किसका सस्ता ज़्यादा पड़ रहा है, और उसके बाद ये भी देखना है कि बिल आपको किस हिसाब से या कौन से ओवन के हिसाब से सस्ते पड़ेंगे। इसमें रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा कम है कंपेयर टू गैस ओवन, क्योंकि इसमें कोई ओपन फ्लेम आपको आग जो है नज़र नहीं आ रही। दूसरा ये कि इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी रिलीज नहीं हो रही, और आपको प्रॉपर वेंटिलेशन की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो छोटे किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो होटल के कमर्शियल किचन होते हैं कई दफ़ा छोटे होते हैं, इतने बहुत बड़े नहीं होते, वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिक ओवंस को यूज़ करने की, क्योंकि इसमें वेंटिलेशन और बड़े एरिया की इतनी कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रिक ओवंस में आमतौर पे जो बाहर जो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें और फीचर्स अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ क्लीनिंग होती है उसमें, और उसमें टाइमर वगैरह लगा होता है, और भी कई चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जो यूजुअल रेसिपीज़ आपको इंटरनेट पर नज़र आती हैं, रेसिपी गाइड्स जो होती हैं वो इस ओवन के हिसाब से होती हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन चीज़ों को गैस ओवन में नहीं बना सकते। गैस ओवन भी इक्वली अच्छा है। हम सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट देख रहे हैं कि किस ओवन में क्या चीज़ डिफरेंट है और किस में क्या है। दोनों में आप केक्स बेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहती थी जिससे आप थोड़ा डिसाइड कर सकें कि अच्छा आपको क्या ज़रा ऑप्शन अपने लिए बेहतर लग रही है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक ओवंस जो हैं ड्राई और क्रिस्पी चीज़ों के लिए बहुत आइडियल हैं। इनका एटमॉस्फेयर अंदर से जो है ड्राई होता है वर्सेस गैस ओवन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपके जहन में आनी चाहिए बिफोर बाइंग ऑल दिस। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, शायद आप अभी भी कंफ्यूज हो कि अच्छा आई स्टिल डोंट नो कि मुझे कौन सा ओवन लेना चाहिए, गैस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक होना चाहिए, माइक्रोवेव ओवन होना चाहिए या कुकिंग रेंज वाला होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोचनी है। एक तो ये आपने सबसे पहले सोचना है कि आप बेकिंग प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं या कैजुअल घर में करना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे ये आप डिटर्मिन करेंगे कि आपको किस साइज़ की आइटम चाहिए, राइट। अगर आप माइक्रोवेव ओवन ले रहे हैं तो वो छोटी ऑप्शन है, वो नॉर्मल बेकिंग के लिए, घर की बेकिंग के लिए। अगर आप ओटीजी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी छोटी स्पेस है, उससे आप प्रोफेशनल बेकिंग नहीं कर सकते। अगर आप बिल्ट इन ओवन यूज़ करें तो वो डेफिनेटली एक प्रॉपर स्पेस है आपके पास बेकिंग के लिए, ठीक है। कुकिंग रेंज के नीचे वाला आप ओवन यूज़ कर रहे हैं, वो उसमें आपको प्रॉपर जगह मिलेगी बेकिंग के लिए, तो उसमें आप प्रोफेशनल बेकिंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि अपने मुल्क और इलाके के हिसाब से आपने जो है गैस और इलेक्ट्रिक का देखना है। अपने घर के हिसाब से देखें कि आपको क्या सूट कर रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा है या गैस का बिल ज़्यादा आता है। और दूसरा उसके अलावा अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी किचन में कौन सी चीज़ चलेगी, तो आप एक प्रोफेशनल को बुलाएं और उनसे फिर करवाएं। जो ओवन एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाएं, उनको अपना किचन दिखाएं, कनेक्शंस वगैरह दिखाएं, और फिर उनसे पूछें कि आप बेकिंग करना चाह रहे हैं। उनको बताएं आप केक, स्पेसिफिकली केक बेकिंग, या अगर आप दूसरी चीज़ों की बेकिंग करना चाह रहे हैं उसका उन्हें बताएं कि आप कि क्या प्लान्स हैं, आप इसको किस हिसाब से आप इसकी बेकिंग करना चाह रहे हैं और क्या आपके गोल्स हैं। तो वो आपको अच्छी ऑप्शंस आपके हिसाब से बता सकते हैं। फिर आप अपने बजट को देखते हुए जो है चूज़ करेंगे कि आपने क्या करना है। घर पे किसी एक्सपर्ट को बुलाने का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक ओवन है, जिस तरह रिसेंटली अभी पाकिस्तान में मैंने जो पाकिस्तान में घर है उसमें ओवन लगवाया है, और वो पाकिस्तान में मेरा बेसिकली लास्ट समर पहला एक्सपीरियंस था उधर ओवन यूज़ करने का। तो हमने कैनन का ओवन यूज़ किया है, उधर लगवाया है, जो कि उसका रिव्यू मैं यही देना चाहूँगी कि बेहतरीन ओवन है, बिल्ट इन कैनन का ओवन। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसके अंदर मैंने M&M कुकीज़ बनाई थी, बड़े ज़बरदस्त उसमें रिजल्ट्स आए थे, आइडियल था, परफेक्ट था। तो उसमें गैस और इलेक्ट्रिक, उसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थी। तो घर एक्सपर्ट बुलाने का ये भी फ़ायदा होता है कि कई दफ़ा आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं समझ नहीं आती कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। तो मेरे साथ भी उस टाइम यही हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि थोड़ी सी अमेरिका से डिफरेंट उसमें ऑप्शंस थी अवेलेबल। तो मैंने कैनन का ही बंदा बुलवाया और उनसे फिर मैंने कहा कि ये मुझे समझा दें इसको प्री हीट कैसे करना है, अगर केक्स के लिए बेक करना है तो क्या करना है, रोस्ट बनाना है तो क्या करना है। तो उन्होंने बड़े ईजीली मुझे समझा दिया और उसके बाद मैं अपना ओवन यूज़ कर सकी। तो आप लोगों के लिए भी ये टिप है कि अगर आपके घर ऑलरेडी ओवन पड़े हुए हैं, उनकी देखें कौन सी कंपनी है, बंदा बुलवाएं और उनसे फिर क्लियर आउट करें कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्राइस रेंज की बात अगर करें तो इतनी ज़्यादा प्राइसेस थी ऑनलाइन जब मैं सर्च कर रही थी। ये बहुत ही एक रफ़ मैं आपको एस्टिमेट दे रही हूँ ताकि आपको एक रफ़ आइडिया हो जाए कि किस किस्म के ओवन सबसे सस्ते हैं, कौन से मिड रेंज के हैं और कौन से जो हैं सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ब्रांड्स में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ये आपकी अपनी सर्च होगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उधर अच्छे से किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाएं और उनसे ब्रांड्स वगैरह का आपने पूछना है। तो आपके लिए बेसिक गाइडलाइन बस मैं ये बता सकती हूँ आपको कि जो OTG है, ये जो माइक्रोवेव ओवन है, जो यानी काउंटर पर रखने वाले हैं, वो मैंने नोट किया है कि 15,000 की रेंज में आपको मिल सकता है, 12 से 15,000 की रेंज में। इससे ऊपर की रेंज के भी हैं जो ज़रा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इन जनरल 15,000 रुपये में आपको मिल सकता है। अगर आप कुकिंग रेंज वाला ओवन चाह रहे हैं जिसके ऊपर चूल्हा लगा होता है और नीचे ओवन होता है, तो वो 35 से 50,000 की रेंज में आपको मिल सकता है। अच्छा, और अगर आप बिल्ट इन ओवन देख रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा महंगे किस्म के हैं और वो 60 से 70,000 की रेंज में मैंने देखे हैं, और इससे ऊपर के भी इवन के हैं। तो अभी आपने सर्च करनी है कि आपको कौन से ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं मार्केट में, ज़रा अच्छी तरह से पता करवा के तो फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सा ओवन सूट करेगा।
ये हैं जी मेरे घर के डबल ओवंस, और ये कंपनी है जीई जनरल इलेक्ट्रिक जिसके लगे हुए हैं। और इसके मैं आपको ब्रीफली ऊपर के कंट्रोल्स दिखाऊंगी और कुछ देर बाद इनके ज़रा डिटेल्स आपको दूंगी। अभी मैं आपको जो है अपना टॉप ओवन अंदर से दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखें, आप देख रहे हैं इसके अंदर दो रैक्स हैं जो मैं अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे प्लेस कर सकती हूँ। और आम तौर पे जो मैं बेकिंग करती हूँ केक्स की, वो मैं सेंटर रैक पे करती हूँ। मैंने सेंटर में इस रैक को डाला हुआ है और इसके ऊपर फिर मैं अपने केक्स या कप केक्स जो भी बनाना हो या कोई और बेकिंग भी करनी हो तो वो रख के इसके ऊपर मैं बेक करती हूँ। दूसरा मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रिल नज़र आएगी। जब मैं अपने ओवन को प्री हीट करती हूँ तो फिर ये ग्रिल जो है गर्म हो जाती है। और आप इसके साथ साथ देखेंगे कि पीछे फ़ैन भी लगा हुआ है। तो बेसिकली मेरा ओवन जो ऊपर वाला है ये कन्वेक्शन ओवन है। कन्वेक्शन ओवन वो होता है जिसमें फ़ैन लगा होता है और उसमें हीटिंग बहुत अच्छी होती है, फास्ट होती है और इवन हीटिंग होती है क्योंकि इसके अंदर फ़ैन होता है जिससे एयर सर्कुलेट होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नीचे वाला ओवन। देखने में ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है बाहर से। जब हम इसको खोलेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है ये। इसमें भी उन्होंने दो रैक्स दिए हुए हैं, अपनी मर्जी से आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर एक ग्रिल लगी हुई है, जब मैं ऑन करूँगी तो यहाँ से हीटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि इसमें फ़ैन नहीं लगा हुआ, तो यानी ये कन्वेंशनल ओवन है, ये कन्वेक्शन ओवन नहीं है। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। कन्वेक्शन ओवन वो होता है जिसमें फ़ैन लगा होता है, ये अच्छा एक्स्ट्रा फीचर है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कन्वेंशनल ओवन जो नीचे वाला है वो विदाउट फ़ैन है। दोनों ही बेहतरीन ओवन है, दोनों ही अच्छे हैं। इसमें मैं अब आपको दिखा रही हूँ कि जो अपर ओवन है मेरा, जो कन्वेक्शन ओवन है जो फ़ैन वाला है, उसको मैंने ऑन करना हो तो पहले मैं बेक प्रेस करती हूँ और उसके बाद जो टेम्परेचर सेट करना होता है जो कि आम तौर पे 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होता है, उसको मैं प्रेस करके स्टार्ट क्लिक करती हूँ तो ये प्री हीटिंग जो है मेरी शुरू हो गई है इस अवन की। और नीचे वाला सेपरेट है, उसको मैं अलग से ऑन करती हूँ जब करना हो। अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए, ज़्यादा बेकिंग हो तो फिर मैं उसको भी यूज़ करती हूँ। चाहें तो आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, मैं वैसे आमतौर पर बहुत कम टाइमर यूज़ करती हूँ। ब्रॉयल की ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, हाई या लो पर आप इसको सेट कर सकते हैं। ये उन चीज़ों के लिए आइडियल है जिनको आप ब्राउन करना चाहें। आपने चिकन रोस्ट रखी है, उसमें एंड में आप मतलब वो कुक हो गई और आप चाह रहे हैं कि उस पर कलर आ जाए, तो आप ब्रॉयल का ऑप्शन यूज़ करें, बेहतरीन। विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है आपका अंदर से ग्रिल गर्म हो जाती है और हाई टेम्परेचर पर गर्म होती है, तो वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैं एट अ टाइम कितने केक्स या चीज़ें बेक कर सकती हूँ, तो जस्ट फॉर दैट फन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। मैंने इसके अंदर एम्प्टी जो हैं केक पैन्स और बेकिंग ट्रेज रखी हैं। ये एक रेगुलर बेकिंग ट्रे है, स्टैंडर्ड साइज़ की, अच्छे बड़े साइज़ की, वो मैंने अपने रैक पे रख दी है। तो आप देख रहे हैं कि नीचे वो आराम से इजीली आ सकती है। जब आप अपना ओवन चूज़ करें तो मेक श्योर करें कि जो आप पैन्स या जिस साइज़ की बेकिंग करना चाह रहे हैं वो उसके अंदर फिट हो सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सोचने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको पैन्स अंदर रख के दिखा दिए हैं। कुछ बड़े पैन्स हैं, जिस तरह नीचे मैंने आपको दिखाया है 10 इंच के स्क्वायर पैन्स हैं, ये हमने फिट कर दिए हैं। नीचे भी हमने आई बिलीव 9 या 10 इंच के राउंड जो पैन्स हैं वो फिट कर दिए हैं। अपर ओवन में भी हमने पैन्स फिट कर दिए हैं। तो ये डिपेंड करते हैं, आमतौर पर वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं दोनों ओवन ऑन करूं, लेकिन अगर ऑर्डर्स आए हों ज़्यादा तो फिर मैं एट अ टाइम बेकिंग कर लेती हूँ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।